जय माता दी। सर्दियों में पूजा करने की सही विधि देखिए, सुबह शाम की पूजा कैसे करें और सर्दियों में कैसे दिया जलाए, बहुत लोगों का क्वेश्चन था। और सरल तरीके से आपको किस तरह पूजा करनी। कुछ लोगों का कि तुलसी में दिया सुबह शाम जलाना चाहिए, या तुलसी की पूजा एक ही समय करनी चाहिए, या शाम को किस दिन मंगलवार या रविवार को भी तुलसी की पूजा करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे और सब लोग कमेंट करके पूछते हैं। मैंने कुछ वीडियो डाल भी रखी है अपने चैनल पर, लेकिन आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि गर्मियों में तो आप लोग द्वारा से नहा लेते हैं और फिर पूजा करते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में शाम का दिया कैसे जलाएं। शाम की पूजा की बहुत सारी परेशानी हो जाती है कुछ लोगों को कि बिना नहाए दिया जला लें, या चाय बिस्किट खाने के बाद सुबह पूजा कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए। देखिए, सब धैर्य रखिए, थोड़ा सा एक एक करके सब चीज आज क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन चैनल पर बने रहिए। एक एक आंसर का एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर हो जाएगी। हमें देखिए, तुलसी की जो पूजा होती है सारा जाड़ों में जो है, हमें प्रतिदिन तुलसी का दिया जलाना चाहिए। जलाने किस प्रकार, देखिए आप सुबह को तो धूप दीप दिखाकर भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय हमें अवश्य ही दिया अर्पित करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपके घर परिवार में से कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर हम शाम को किस प्रकार आपको दिया आपको चलाना चाहिए कि हम लोग नहाए नहीं, वस्त्र जो पहने होते पूरे दिन के क्या पहनकर कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने टॉयलेट यूज़ किया है तो आप एक बोतल में गंगा जल रख लीजिए, या खरीद कर ले आइए मार्केट से। गंगा जल की छींटे देकर आप दिया अर्पित कर सकते हैं, या सर्दियों में तो आप दूसरे वस्त्र वगैरह धारण करके कर लेते हैं। तो उस लोगों का क्वेश्चन होता है कि तुलसी सूख जाती है, बहुत लोग परेशान होते हैं, बार बार हमारी तुलसी सूख जाती है। तो देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। तुलसी जो है ना, मिट्टी बेकार होने के कारण या सर्दी की वजह से जैसे बाहर रह जाती, बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलती है, आप उसको जल देते रहते हैं, इस कारण भी तुलसी सूख जाती है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इसका कोई कारण नहीं है कि हमारे घर में तुलसी नहीं चलती हमारे घर। और मंगल और शनिवार को छोड़कर आप किसी भी दिन तुलसी को अपने घर में लगा सकते हैं, द्वारा अर्पित लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तुलसी अपने घर में नहीं लगानी, या किस दिन लगाएं किस दिन न लगाएं। मंगल और रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन तुलसी अपने घर पर लगा सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। यही बात करेंगे सुबह शाम। अगर किसी के पास छोटा बच्चा होता है तो देखिए, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि छोटा बच्चा है तो हम तो अपवित्र हो जाते हैं, तो क्या हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे सुबह शाम की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार करनी चाहिए। जिनके छोटे बच्चे हैं, और सर्दियों में तो बच्चे अक्सर परेशान करते हैं, तो कुछ महिलाएं क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो दूसरों को बच्चों को डांटती है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे जरूर देखना है। भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा भी एक भगवान का ही स्वरूप होता है। आपने उसकी परवरिश कर रही तो समझो भगवान भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आपको करना है, देखिए जिस भी समय आप नहा रहे हो, जिनके पास छोटा बच्चा होता है तो शाम के दिए की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो देखिए, आप अगर आपने टॉयलेट यूज़ नहीं किया, छोटे बच्चे की पोटी वगैरह साफ करते, तो आपको शाम को गंगा जल छिड़क कर अपने वस्त्र चेंज करके आप दिया जला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिया नहीं जला सकते। और दिया जलाने का या सुबह शाम की पूजा का कोई पाठ करना चाहते हैं, चालीसा करना चाहते हैं, तो देखिए, अगर आपका बच्चा आपको परेशान नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है परेशान कर रहा है और आप उसको रुला रहे हो और आप पूजा में लगे हो, भगवान सब देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करा रहा कि आपको करनी चाहिए। देखिए, हाथ जोड़ सकते हैं, धूप लगा कर आप सिर्फ मत्था टेक सकते हैं, या आप दिया जलाकर रख दीजिए। जितना समय आपके पास है उतनी पूजा कर लीजिए, जरूरत से ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए। और जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूजा करिए, जब आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए तब कर सकते अपने सुविधा अनुसार। अन्यथा तो आपको हाथ जोड़कर स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए। सुबह और शाम दोनों में हाथ जोड़कर स्मरण कर लिया, कोई भोग आपने जो बनाया है या मार्केट से लाए वो भोग अर्पित कर दिया, बस इतना काफ़ी बहुत है। देखिए, बात करेंगे दोस्तों, अब वीडियो को स्किप मत करना कि चाय बिस्किट खाकर, कुछ लोगों का कमेंट था कि अक्सर आजकल क्या सभी घरों में चाय पीना बहुत अनिवार्य हो कि सर्दी का टाइमिंग है, चाय के बिना नहीं बीतती, हम देर से नहाते हैं, तो क्या चाय बिस्किट दे सकते हैं, अन्न खाने के बाद हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी ना आपको कोई संकोच करने की बात नहीं है। कुछ लोग चाय पीकर भी पूजा कर सकते हैं, पूजा में ऐसी मनाही नहीं है कि आपने चाय पी ली तो आप पूजा नहीं कर सकते। देखिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आप बिना सर्दियों में आपसे उठा नहीं जा रहा, तो ऐसा नहीं है कि आपसे उठा नहीं जा रहा और आपको सुबह ही नहाना है, पहले पूजा कर। देखिए, सबसे पहले आप नियम बना लीजिए कि आपको हाथ जोड़े। आप नहा नहीं रहे हो तो आप हाथ जोड़कर ही मत्था टेक सकते हैं, आपको उसमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप मत्था नहीं टेक सकते। उसके बाद आपने चाय ले लिया, कोई बिस्किट, कोई बीपी का, कोई थायराइड, कोई शुगर, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सब लोग ग्रस्त होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने
चाय पी ली है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप समय बना लीजिए कि आप सुबह उठे, आपने चाय पी, उसके बाद निवृत्त स्नान करने के बाद जब भी आप स्नान करते हो किसी भी समय, तो आपको मत्था अवश्य टेकना चाहिए। अक्सर कुछ लोग होता है कि सब लोगों को अलग अलग रोली कुमकुम लगाकर पूजा करनी चाहिए, तिलक का लगाना चाहिए, भोग अलग अलग भगवान को भोग लगाना चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक घर के व्यक्ति ने तिलक लगाकर रोली कुमकुम अक्षत फूल स्नान करा दिया है, उसके बाद में जरूरी है जो और व्यक्ति हैं वो स्नान करके मत्था टेक सकते हैं। पूजा पाठ और कोई अपना पाठ करना चाहता, मंत्र करना चाहता, उतना कर सकते हैं, और जरूरी सबका नहीं है। देखिए बात होती है कि शाम का दिया आपको नहलाकर भगवान को शाम को भी नहलाना चाहिए, देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सुबह आपने स्नान करा दिया, सुबह ही रोली कुमकुम अक्षत जो भी फूल अक्षत सबको सुबह ही करना है, आपको खाली शाम को दिया अर्पित करना है। उसके बाद में आप बात करते हैं कुछ लोग ठाकुर जी के यहाँ सब लोग महिलाएं नहलाती, देखिए ऐसा अक्सर नहीं होता। शालिग्राम भगवान है जिनके यहाँ पर ठाकुर जी हैं, अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं तो उसमें पति उनको स्नान करा सकते हैं महिला ने। कुछ घरों में तो आजकल ठाकुर जी की जो सेवा करती हैं तो महिलाएं भी कर रही हैं, देखिए वो आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन शालिग्राम भगवान को सिर्फ पुरुष ही स्नान कराते हैं, आपको शाम को स्नान नहीं कराना। देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि दिया में तेल बच जाता है उसका क्या करना चाहिए। देखिए शाम को आपको दिया धोकर ही दिया अर्पित करना चाहिए, और जो तेल बचा है तो आप उसमें बाती, दूसरे जो मिट्टी का दिया होता है उसमें बाती रखकर अपनी चौखट पर, अपने घर में किसी भी कोने पर उस तेल से लगा सकते हैं, लेकिन उस बचे हुए तेल में शाम का दिया अर्पित ना करें। देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसका क्या करना चाहिए। देखिए कुछ लोग पैरों में ही जल अर्पित करते हैं, ऐसे जल अर्पित करते हैं कि उनकी छींट आती है या किसी कांटेदार, देखिए जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनका सूर्य नहीं दिखता है जाड़ों में अक्सर, तो वो पूरब दिशा की तरफ सूर्य को जल दे सकते हैं। वो जल आपको ऐसी जगह पर देना जो पैरों से नहीं लांगा जाए, उसका आपको पुण्य नहीं मिलता, आपको भी पाप लगता है। तो ऐसी जगह आपको जल अर्पित करना चाहिए जिससे कि वो पेड़ में चला जाए, या किसी चीज में आप दीजिए उसको, किसी गमले में या पूरब दिशा की तरफ आप कर सकते हैं। यही बात करते हैं कि अपने घर के, आपको घर में मंदिर कौन सी कोण में रखना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना चाहिए। अलमीरा में रख रहे हैं तो कौन सी अलमारी में रखना चाहिए। देखिए मंदिर पूर्व उत्तर दिशा के ईशान कोण बोला जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो ईशान कोण में सबसे उत्तम होता है। अगर आपने अलमीरा में रखा है तो सबसे ऊपर वाली अलमारी पर आप भगवान को बैठाइए, नीचे कोई भी वस्त्र कोई भी चीज रख लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं नीचे की अलमारी में रखते हैं, ऊपर से बहुत सारा सामान रख देते हैं। अपवित्र समय में वो कैसे छुए, कैसे सामान निकाले, बहुत सारी परेशानी और दिक्कत हो जाती है। देखिए भोग एक ही लगाते हैं या सब भगवान को अलग लगाना चाहिए। तो देखिए भोग ना एक ही जगह लगाया जाता है और सब भगवान को अलग नहीं लगाया जाता, लेकिन हाँ कुछ दिन खास होते हैं, एकादशी पूर्णिमा, तो ऐसे में तुलसी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, तो उस दिन का आप अलग लगा सकते हैं। बाकी आपको ऐसे लगाना। फूल जो होते हैं वो कभी भी धोकर नहीं चढ़ाने चाहिए। आप अक्सर लगता है कि फूल लेकर आए भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं तो उनको धो दिए, धोकर सुगंध बेकार हो जाती है, आपको बिना धुले फूल ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। कुछ लोग महिला होती है कि हमारे घर में कोई नहीं है, हम लोग पीरियड से हैं तो हम कैसे दिया बत्ती करें, नहीं देखिए बिल्कुल मत करिए। भगवान जैसी स्थिति में उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। आपके हस्बैंड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अगर उनको समय नहीं है, नौकरी पेशे वाले हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, उन्हें उन्हीं स्थिति में छोड़ दीजिए। लेकिन अपने घर में मिट्टी के दिए में आप कहीं भी घर के किसी भी कोने में एक दीपक जलाकर शाम को अवश्य रख दीजिए। उस दीपक जलाने से आपके घर में दिया बत्ती हो जाती है, भगवान को उसी स्थिति में रहने दीजिए। अगर कुछ लोग होती महिलाएं जो नौकरी पेशे वाली हैं, जो नौकरियां करती है, वो शाम का दिया नहीं जला पाती या लेट आती हैं, 8-9 बज जाते हैं या काम से थके आ रहे तो वो जब जलाएं। देखिए 8-9 बजे के बाद नहीं जलाना चाहिए, बस आपको हाथ जोड़ने चाहिए, स्पर्श कर लेना चाहिए, भगवान के आगे मत्था टेक लेना चाहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद जाड़ों में दिया बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें थी जिनके कमेंट्स आए थे मुझे, और मैंने भी और चैनल पर वीडियो डाल रखी है। सुबह शाम की पूजा कैसे करें, किस प्रकार दिया अर्पित करें पीरियड, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर हो गई हैं। ऐसी कुछ अलग वीडियो में अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपने पूजा से संबंधित चीज़ें जान सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और मुझे एक अलग प्रेरणा मिलती है, तो फिर अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।